हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर कैंप चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर कैंप चैनल की तरफ से आईआईटी, जेईई और नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम से वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और इससे रिलेटेड आईआईटी, जेईई और नीट में आए हुए क्वेश्चंस का आपसे डिस्कशन होगा। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दरअसल डी ब्रागली ने ड्यूअल नेचर बताया था। ड्यूअल नेचर में डी ब्रागली ने बताया था कि किसी पार्टिकल में दो नेचर होती हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। अच्छा, अब अगर पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है तो उसमें मोमेंटम होगा और उसका एक कहीं पोजीशन होगा। तो अब यहाँ पर हाइजेनबर्ग ने कहा कि उसका पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ डिटरमाइन कर लेना बड़ा असंभव होता है। अगर हम एग्जैक्ट पोजीशन जान जाते हैं तो मोमेंटम नहीं जान पाते, मोमेंटम एग्जैक्ट जान जाते हैं तो पोजीशन नहीं जानते। तो आइए और डिटेल हाइजेनबर्ग से हम रिलेटेड डिस्कशन करें और कुछ क्वेश्चन की जानकारी करें। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा पोर्शन है जो कि आईआईटी, जेईई और नीट फाउंडेशन बच्चों में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन छाया रहता है। तो आप देखो कैसे होता है प्यारे बच्चों। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये आईआईटी, जेईई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम से वीडियो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में हमने बताया था। देखिए क्या है इसमें, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, अनिश्चित या नॉट डेफिनेट। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेन, जो सर्टेन ना हो, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, किसी पार्टिकल के बारे में अनसर्टेनिटी की बात आ रही है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन and momentum of microscopic particle with absolute accuracy। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पोजीशन को कैपिटल लेटर से लिख दिया है और मोमेंटम को भी कैपिटल लेटर से लिखा है। दो प्रॉपर्टी, पोजीशन और मोमेंटम। तो इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली, एक साथ पोजीशन और मोमेंटम का मेजरमेंट करना बड़ा असंभव होता है। किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की सही एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट, सही किसी भी माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे पार्टिकल का पोजीशन या मोमेंटम एक साथ साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ पता कर लेना, डिटरमाइन कर लेना असंभव होता है, इम्पॉसिबल होता है। अब इसमें से क्योंकि दो प्रॉपर्टी है, पोजीशन है और मोमेंटम है, तो अगर इसमें से हम एक का पता कर लेते हैं तो दूसरे का नहीं पता हो पाता या उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता। तो इफ वन ऑफ देम इज मेजर्ड, इसमें से यदि एक मेजर कर लिया जाता है ग्रेटर एक्यूरेसी, बिल्कुल सही, द अदर बिकम्स लेस एक्यूरेट, तो दूसरा लेस एक्यूरेट होता है, दूसरे की वैल्यू कम सही आती है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू अ ग्रेटर देन h/4π। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, पोजीशन का प्रोडक्ट और मोमेंटम का प्रोडक्ट या तो h/2π के बिल्कुल इक्वल होगा या तो h/2π के ग्रेटर होगा, लेसर नहीं होगा। ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट का पोजीशन का प्रोडक्ट, पोजीशन और मोमेंटम का प्रोडक्ट या तो h/4π के बिल्कुल इक्वल होगा या तो h/4π के 4π से ज़्यादा होगा। ये है। तो देखिए, ये डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर आर इक्वल देन h/4π। देखिए, ग्रेटर का निशान है या इक्वल का है, या तो इक्वल होगा h/4π के या तो h/4π से ज़्यादा होगा। यहाँ पर डेल्टा x अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, डेल्टा p अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है। ये है। तो अब ये बात रही कि h/4π से या तो ज़्यादा होगा या तो उसके एग्जैक्ट इक्वल होगा।
तो अब जरा सा डी ब्रागली की बात किया जाए। डी ब्रागली कंसेप्ट एज वेल एज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हैव नो सिग्निफिकेंस एवरीडे लाइफ बिकॉज दे हैव सिग्निफिकेंस ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो प्यारे बच्चों, चाहे डी ब्रागली का कंसेप्ट हो, चाहे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल हो, वह एवरीडे लाइफ में सिग्निफिकेंट नहीं है। एवरीडे लाइफ में सिग्निफिकेंट नहीं है। यह केवल किसके लिए सिग्निफिकेंट है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सिग्निफिकेंट है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट का बड़ा होता जाएगा, उसकी साइज बढ़ती जाएगी, उसका मास बढ़ता जाएगा, तो वेव नेचर उसका कम होता जाएगा। तो इसीलिए यह एवरीडे लाइफ में केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, छोटे पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, बड़े पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बड़े पार्टिकल का मास बढ़ जाता है तो उसका वेवलेंथ घट जाता है, वेव प्रॉपर्टी कम हो जाती है। वी कम अक्रॉस माइक्रोस्कोपिक बॉडीज इन एवरीडे लाइफ। सपोज according to the de Broglie equation, if mass is highly increased, the wave nature and wavelength is decreased। इस तरह से अगर मास को हम बढ़ा दें तो वेवलेंथ और वेव नेचर कम हो जाता है। अब जैसे देखिए डी ब्रागली का इक्वेशन है, इसको मैंने एक ग्रीन कलर के रेक्टेंगल में घेर दिया है। लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम इंटू वी। तो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर एम लगा हुआ है, ये इक्वेशन में एम लगा हुआ है, अगर एम की वैल्यू यानी मास बढ़ा देंगे तो मास बढ़ गया तो क्या होगा? लैम्डा यानी वेवलेंथ घट जाएगा। इतना अधिक घट जाएगा, बहुत ज़्यादा मास बढ़ा दें तो वेवलेंथ बिल्कुल जो है ना के बराबर हो जाएगा, नेग्लेजिबल हो जाएगा। इस तरह से मास बढ़ने का मतलब होता है कि वह माइक्रोस्कोपिक होता जा रहा है। जैसे जैसे मास बढ़ता जा रहा है वह ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोपिक लार्ज ऑब्जेक्ट बनता जा रहा है और उसका वेव नेचर कम होता जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो डी ब्रागली कंसेप्ट और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल केवल माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए ही अब सिग्निफिकेंट है, नॉट फॉर लार्ज बॉडी हैविंग मोर मास है हैवीएस्ट लार्जर मास दैट इज नॉट एप्लीकेबल। अब क्वेश्चन के बारे में प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके आईआईटी जेईई नीट में पूछे जा चुके हैं कि डी ब्रागली से रिलेटेड हाइजेनबर्ग से रिलेटेड ये क्वेश्चन कलेक्ट किया गया है और कैसे है। देखिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जैक्ट साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ। ये किस पर रूल करता है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जैक्ट साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ। किसके लिए एग्जैक्ट साइमल्टेनियस मेजरमेंट? किसके लिए? प्रोबेबिलिटी एंड इंटेंसिटी, एनर्जी एंड वेलोसिटी, चार्ज डेंसिटी एंड रेडियस, पोजीशन एंड मोमेंटम। तो प्यारे बच्चों, अभी अभी मेरा डिस्कशन हुआ है, दो प्रॉपर्टी है, पोजीशन और मोमेंटम। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। पोजीशन एंड मोमेंटम का एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, सही पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम का मेजरमेंट किया जाता है। तो आपका आंसर डी सही है, पोजीशन एंड मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कई इक्वेशन दिया है, कौन सा इक्वेशन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपान 4 सेकेंड है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एच अपान 4 डेल्टा एक्स डेल्टा पी लेस आर इक्वल एच अपान 4 डी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपान 4 तो प्यारे बच्चों, इसमें देखा जाए तो ये बी आंसर सही है।
आपका बी आंसर सही है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई। तो आपका आंसर यही अभी अभी मैंने डिस्कशन किया है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई। तो ये आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनसर्टेनिटी फाउंड फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपान 4 पाई इज। अगर हम देखा जाए कि इस प्रिंसिपल से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपान 4 पाई से जो अनसर्टेनिटी पाई जाती है वो क्या होगी? द मिनिमम, द मैक्सिमम वैल्यू, द एग्जैक्ट वैल्यू, एनी एन अप्रोप्रिएट वैल्यू। तो प्यारे बच्चों, द मिनिमम वैल्यू, कैलकुलेशन से हमको मिनिमम वैल्यू मिलता है। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आर मिनिमम इन। तो आपका आंसर ए सही है, आपका आंसर ए सही है, मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अप्लाइड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हैज सिग्निफिकेंट इन द केस ऑफ मूविंग ट्रेन, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल, मूविंग अल्फा पार्टिकल, ऑल ऑफ द एबव। तो देखो प्यारे बच्चों, चारों ऑप्शन है। पहले में मूविंग ट्रेन, चलती ट्रेन, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल, नाचता हुआ क्रिकेट का बॉल, मूविंग अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का चलना, ऑल ऑफ द एबव। तो अब इसमें आपको ये कहना है कि कौन सी सबसे छोटी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने डिस्कशन किया था कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ज़्यादातर सिग्निफिकेंट है स्मॉलेस्ट पार्टिकल के लिए। तो मूविंग ट्रेन तो बहुत बड़ा है, स्पिनिंग बॉल कुछ छोटा हो गया, लेकिन मूविंग अल्फा पार्टिकल सबसे छोटा है। तो आपका आंसर सी है, अल्फा पार्टिकल, बिकॉज इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट देन मूविंग ट्रेन, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल। मूविंग ट्रेन तो बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई वेव नहीं दिखाई देगा। स्पिनिंग क्रिकेट बॉल से भी छोटा अल्फा पार्टिकल है। तो आपका आंसर सी सही है, मूविंग अल्फा पार्टिकल, मूविंग अल्फा पार्टिकल बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल पार्टिकल। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, if uncertainty in the position of an electron is zero, if uncertainty in the position, मतलब समझ लीजिए डेल्टा एक्स is zero, the uncertainty in its momentum would be 0, greater than h upon 4 pi, less than h upon 4 pi, इनफाइनाइट। तो प्यारे बच्चों, पहले आप कैलकुलेशन कर लीजिए, फिर देखिए कौन सा आंसर सही होता है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपान 4 पाई, और अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, डेल्टा पी इक्वल टू एच अपान 4 पाई इंटू 1 अपान डेल्टा एक्स। एक्स को इधर ले आया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो एक्स है मल्टीप्लाई कर दिया, तो एच अपान 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स हो गया। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू पोजीशन 0 दिया है प्यारे बच्चों, तो एच अपान 4 पाई इंटू 0 कर दिया, तो 4 पाई का 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, एच अपान 0। तो जिसको 0 से डिवाइड करते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है? इनफाइनाइट। तो आपका आंसर होता है प्यारे बच्चों डी सही, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो आपका ऑप्शन क्या है? डी सही। तो इफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, द अनसर्टेनिटी द मोमेंटम विल बी इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ लाइट of wavelength lambda hits the moving electron, the uncertainty in the measurement of position will be। एक लाइट इलेक्ट्रॉन से टकराता है, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, वह इलेक्ट्रॉन से चलते हुए इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है। तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ग्रेटर दैन लैम्डा, लेस दैन लैम्डा, इक्वल टू लैम्डा, इट कैन हैव ओनली वैल्यू। तो प्यारे बच्चों, जब इस तरह से होता है तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन विल बी प्लस माइनस इक्वल टू लैम्डा होगा। आपका आंसर सही है, इक्वल टू लैम्डा, इक्वल टू लैम्डा होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द डी ब्रागली रिलेशन। डी ब्रागली रिलेशन के हिसाब से देखा जाए तो पहला सही है,
और दूसरा सही है, तीसरा सही है, और चौथा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2h इंटू वी अपॉन लैम्डा, ये इनकरेक्ट है। तो आपका आंसर है इनकरेक्ट वैल्यू। देखिए लैम्डा एच अपान एम इंटू वी, एच अपान एम एच वी अपान एम इंटू वी स्क्वायर, और एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच वी अपान लैम्डा। ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन डी ऑप्शन जो है वो गलत है, डी ब्रागली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो आपका आंसर डी सही है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और साथ में कमेंट लिखना। आपकी सफलता के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए मास्टर केम चैनल आपकी शुभकामना करता है, आपके लिए शुभकामना देता है। थैंक यू।